खूबसूरत लड़की ने, किसी खूबसूरत औरत ने किसी बुरे काम के लिए बुलाया, आ जाओ, फोन करके बोला आ जाओ, मम्मी नहीं है, आ जाओ, पापा नहीं है, आ जाओ, कोई नहीं है, सब दवा लेने गए, आ जाओ, जलसा हो रहा है, हम जलसे में जाएंगे, तुम हमसे फला खेत में मिल लेना। ये चल रहा है मेरे साथ। पाकुड़ के इलाके में हमको देखने को ऐसा मिला, इसलिए बोल रहा हूं, जाती मुशाहिदात है। वो सुनाया था ना वो मोबाइल वाला वाकया, वो जो चूम रहा था ऐसे मोबाइल को कर रहा था, यही कहीं सुनाया था मैंने, कहीं अल्लाह बेहतर जाने। बताइए कितने बड़े बेवकूफ, डब्बा चूमते, 50 ग्राम का डब्बा चूम रहा है, और वो समझ रहा है कि मैं उसके होठ चूम रहा हूं, और लड़की समझ रही है हाँ ये हमें किस दे रहा है। शैतान ने कैसी अक्लें खराब करी हैं, गोबर भर दिया, हम चूम रहे डब्बा, सोच रही वो चुम्मा मिल रहा है। ये हाल है हमारा। इन्ना लिल्लाहि व, खोपड़ियां खराब कर दी इस आज के मॉडर्न चीजों ने। राजुलुन तलबत हुब्रातु ज़ात मनसबी व जमाल, बहुत खूबसूरत हसीन और जमील औरत ने किसी को बुलाया, आ जाओ, कोई नहीं है, बुरे काम के लिए बुलाया। इस नौजवान लड़के के पास अकेले में मिलने के सारे रास्ते मौजूद थे, माँ बाप की नजरों से दूर, अकेले और तन्हाई में लड़की के पास पहुंच भी गया। लेकिन जब दोनों बुरे काम के लिए तैयार हुए, उसी वक्त लड़के ने धक्का दिया, भगा, हट, चल, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूं। जो अल्लाह के डर से इस बुरे काम से रुक गया, वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ऐसे मौके पर किसी को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। शिकार हाथ आ गया है तो कौन जाने देगा। केस बाद में देख लेंगे, पुलिस बाद में देख लेंगे, वो भूत उस वक्त शैतान ऐसा सवार होता, अब तो आगे कर, चल, जब वो तैयार तो तू क्यों पीछे हट रहा है। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसे मौके पर छोड़ना, हुस्न मौजूद हो, शबाब मौजूद हो, जमाल मौजूद हो, शैतान उस लड़की को 14वीं के चांद की शक्ल में पेश कर रहा हो, और उस वक्त अल्लाह का खौफ उसके हुस्न जमाल से बढ़कर हमारे दिल में मुजसन होकर कह रहा हो, जहन्नम की आग तेरा इंतजार कर रही है, कब्र के सांप और बिच्छू तेरे इंतजार में है, ये गलत काम मत कर। और ऐसे मौके पर कह देना, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये बहुत दिल और गुर्दे का काम है। ऐसे शख्स को अल्लाह कहां जगह देगा, अपने अर्श के साए में। आ मेरे बंदे, आज सूरज की जासूस तपिश तुझे नहीं बचा सकती, मेरे अर्श के साए में मैं तुझे पनाह दे रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हशर क्या होगा, मुझे मालूम है यहां से 12 सवा 12 बजे जब जाओगे तो अब ये बातें होंगी, मौलाना ने ऐसी बात बताई है। चलो तो बोलते ही रहते हैं, उनका काम था सुनाना, मेरा काम था सुनना, करोगे वही जो करते आए हो। मैं तो सिर्फ ये सोचकर बोलता हूं, अगर मेरी तकरीर से एक आदमी को भी हिदायत मिल गई तो हमारी नजात का जरिया काफी, कितना काफी है। और फिर हम दरोगा बनाकर तो नहीं भेजे गए, अल्लाह ताला ने तो अपने नबी से भी कहा था, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप हाकिम बनाकर नहीं भेजे गए, आपका काम सिर्फ डराना है, आप सिर्फ डराइए। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप सिर्फ डराने वाले हैं, आप डराइए, जबरदस्ती डंडा लेकर आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हैं, आप सिर्फ डराइए। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हमने आपको दरोगा और हाकिम बनाकर नहीं भेजा, हम हाकिम और दरोगा बनकर थोड़ी आए हैं, समझाना मेरा काम है, हमने समझा दिया। ऐसे मौके पर अब लड़कियां कह रही होंगी, सोच रही होंगी, लो हम बुलाएं और वो ना आए, और आ जाए तो कहते भाग, मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जन्नत भी इतनी आसान नहीं है जो हलवे की तरह लो मिल जाए। लो, अर्श का साया भी इतना आसान नहीं है कि तुम्हें मिल जाए। जहां लोग अपने आंख से गिरने वाले आंसुओं में अपनी कश्तियां चलाएंगे, उसमें तैर रहे होंगे, अपने आंसुओं में उनकी आंखों से इतने आंसू गिरेंगे गुनहगारों के मैदान महशर में कि उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं में अगर वो अपनी कश्ती चलाना चाहे तो अपनी नाव चला लेंगे, कश्ती चला लेंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए,
कितनी बड़ी बात है। किसको मिलेगा? हुस्न जमाल को देखकर सारे जिना करने के सारे रास्ते हमवार मौजूद, लेकिन उसने कह दिया भाग, मैं अल्लाह से डरता हूं, तेरे करीब नहीं आऊंगा। अपने बाप से बोल निकाह कर, मैं भी निकाह करूंगा, जायज तरीके से मिलूंगा। निकाह में उलझन है। लड़का तैयार है तो लड़के का बाप तैयार नहीं है, लड़की तैयार है लड़के से शादी करने के लिए तो लड़की का बाप तैयार नहीं, उससे बाद में पता चला कि लड़की के बाप ने इतनी सख्ती की कि लड़की भागी गई। जा, तेरी सख्ती की पूरे खानदान की नाक कटा गई। महाराष्ट्र का हाल देखिए, बाकायदा कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जा रही है। और जानते हो क्या साजिश है? वो साजिश ये है कि जब मुसलमान लड़का उन कॉलेजों में उन वैकेंसी को देखता है कि वैकेंसी खाली है जाता है, तो कहा जाता है लड़कों के लिए फुल हो गई है, लड़कियों के लिए खुली हुई है। बाकायदा मुसलमान लड़कियों को उन कॉलेजों में उन स्कूलों में एडमिट किया जा रहा है, खाली वैकेंसी दी जा रही है। और फिर कॉलेजों का माहौल और यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है वो हमारे सामने है। एक ही साथ एक ही बेंच पर जब जवान लड़का और लड़की पढ़ते हैं तो लड़की ये नहीं देखती है किस धर्म का है, लड़का ये नहीं देखता कि किस धर्म का है। और महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज कोर्ट में एप्लीकेशन दे चुकी हैं, गैर मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ मुझे निकाह करना है, एप्लीकेशन दे चुकी हैं। अब वहां क्या सिस्टम चल रहा है? उनके माँ बाप को मनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि लड़कियों को ले जाओ, हवाले कर रहे हो, ले जाओ, हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो, लेकिन लड़कियां जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो कोर्ट मैरिज कर रही हैं और जाहिर है कि वो अब अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमने तो माँ बाप को इत्तला दे दी है, लेकिन माँ बाप अब लड़कियां ही तैयार नहीं है तो हम क्या करें। और लड़कियां ये कहकर आजादी हासिल कर लेती है कि मेरी उम्र 18 के ऊपर हो चुकी है, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूं, मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी। पढ़िए एक खानकाह के आलिम का कितना अच्छा मकाला सामने आया है। महाराष्ट्र का यह हाल हो रहा है, बंबई, पूरे महाराष्ट्र का। हम नहीं जानते आपके बंगाल का माहौल क्या है, लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं कि कॉलेजेस यहां पर भी हैं और को एजुकेशन इधर भी है, लड़के और लड़कियां एक साथ इधर भी पढ़ते हैं, इतना मुझे मालूम है। और कलिया चक उसमें बहुत मशहूर भी है। हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद बीए की कोचिंग एक साथ। और बुर्के का और नकाब का हाल तो आप जानते ही हैं, पर्दा कितना है हमारे यहां, ये सब मालूम है। 22 साल का जमाना कोई कम जमाना नहीं होता। 22 साल की मुद्दत से मैं यहां आ रहा हूं, 22 साल से कंटिन्यू, लेकिन 22 साल के अंदर मैंने 10% भी अमल होते हुए नहीं देखा कि बुर्के के मैदान में और पर्दे के मैदान में। अब तो मदरसा खुल गया है शेरशाही, तो कुछ लड़कियां और कुछ पढ़ने वाली औरतें, लड़कियां, मुअल्लिमात बुर्के में नजर आ जाती हैं, वरना हाशा कल्ला मेरे भाइयों हमें नजर नहीं आती हैं। वही साड़ी, वही ब्लाउज, वही सर खुला हुआ, चली जा रही है टोटो पर बैठकर, चली जा रही है ऑटो पर बैठकर, चली जा रही है सवारियों पर बैठकर, कर रही है मार्केटिंग और शॉपिंग, और गैर मर्दों के साथ धक्के खाए जा रहे हैं। वही सिस्टम चला आ रहा है। किनको रोया जाए, क्या कहा जाए, क्या बताया जाए? जानते हो आप, किसी औरत का हाथ गैर मर्द के हाथ में जाना, चूड़ी वाला चूड़ी पहना रहा है, हाँ लीजिए। सुनहार की दुकान पे जाती है, गोल्ड मैन की, ज्वेलरी की, वो अंगुली पकड़ता है, नहीं आ रही है, दूसरी पकड़ रहा है। जानती हो मेरी बहनों और मेरी कौम की बेटियों, गैर मर्द के हाथ में ये उंगली और हाथ देना शरीयत इस्लामिया की नजर में कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी का इरशाद तो ये है, आपने तो ये फरमाया
फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे सर पर लोहे की कील लेकर हथौड़े से ठोकना चाहे तो ठुकवा लेना, यह तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन किसी गैर मर्द के हाथ में अपना हाथ या अपनी उंगली मत देना। हदीस तो यह कहती है हमें, नबी का फरमान तो यह कहता है हमें, गैर मर्द के हाथ में उंगली नहीं दी जा सकती, गैर मर्द के हाथ से हाथ नहीं मिलाया जा सकता। तुम तो गैर मर्दों को, बॉयफ्रेंड को अपने फोन पे बुला के अपना जिस्म सौंप देती हो। उंगली देना जब इतना बड़ा जुर्म है, हाथ मिलाना जब इतना बड़ा जुर्म है, तो उनके साथ रिश्ते कायम करके जिस्मानी ताल्लुक कायम करना कितना बड़ा गुनाह होगा। उस वाक़े को उठाओ। वो नौजवान आया, नबी के पास आता और कहता मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। खुश हो गए अल्लाह के रसूल। बोलिए, उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी खुश हो गए, इस्लाम लाया। लेकिन अभी इस्लाम ही लाया है, इस्लाम की तालीम से वाकिफ नहीं था। बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा कुछ और क्या चाहते हो? कहता अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, उससे जिना करना चाहता। इस्लाम लाया, सुनन बैहकी पढ़िए, इस्लाम लाया, अशहदु अल्लाह अभी लाया, लेकिन मालूम नहीं है इस्लाम क्या है। अच्छा लगा इस्लाम लाया। अल्लाह के नबी ने कहा मैं बहुत खुश हूं, बोलो क्या मांगते हो? कहने लगा अल्लाह के रसूल एक गर्लफ्रेंड है, पहले से एक दोस्त है मेरी। अच्छा, जीएफ यही बोला जाता है ना शॉर्टकट में। हाँ, तो इजाजत दीजिए उससे जिना करूंगा। सहाबा का मारूंगा, पता क्या कह रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा मिजाज समझते थे अल्लाह के रसूल, इसको कैसे समझाया जाए। ये हुनर जिसने सीख लिया वो सबसे बड़ा दावत देने वाला। पब्लिक का मिजाज समझ के बोलो, अवाम क्या समझना चाहती है उसके मिजाज के हिसाब से बोलो, ये सबसे बड़ी कला होती है। और जिस मौलवी ने पब्लिक के मिजाज को समझकर बोलना शुरू कर दिया, उससे बड़ा मौलवी कोई नहीं। अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई मौलाना हो सकता है? जिना की इजाजत मांग रहा है वो, किससे मांग रहा है? सबसे बड़ी हस्ती से। ये देखिए आप, जिना की इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? दुनिया के सबसे बड़े गंदे काम की। दोनों चीजों पर गौर करो, काम सबसे गंदा और इजाजत किससे मांगी जा रही है? सबसे अच्छे इंसान से। अल्लाह के रसूल, साहबा कहते हैं जैसे कोई मेरे सामने बीड़ी पिए चला आ रहा, तो दूसरा आदमी कहता है मौलाना आ रहा है, अदब। तो जैसे उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दीजिए, साहबा कहते हट क्या कर, चुप। अल्लाह के रसूल ने साहबा का इशारा देखा कर ना 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 ना, बोलो क्या कह रहे हो जी? क्या अभी क्या बोले? अल्लाह के रसूल जिना करना चाहता हूं। नहीं जानता जिना कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम में। अच्छा, जिना करना चाहता, इधर आओ। करीब बिठाया, अपने पास बिठाया, बैठो। आप बिठाएंगे? आपको मालूम है मेरा दोस्त जिना कर रहा है, लेकिन अगर वो आपसे कहे सबके सामने मैं जा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी अपने पास बिठा रहे, इधर आओ, जिना करना चाहते हो? हाँ, अच्छी दोस्ती है। हाँ, बहुत दिनों से, पहले भी कर चुकी जी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा। ओह, कैसे चले आप? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जो काम तुम अपनी दोस्त पत्नी उस गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हो, इस काम की मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जाओ, ये काम पहले तुम अपनी मां के साथ करो। रास्ता क्या अपनाया समझाने का?
अपनी मां के साथ ये काम करोगे और दूसरों की मां बहन बेटियों पर गलत नजरें डालने वालों सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे नबी का तरीका बतला रहे हैं। दूसरों की मां बहन बेटियों के साथ कपड़े उतारने वालों, उनके बिस्तरों पर सोने वालों सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अपनी मां के साथ करो। सर झुक गया। आपने कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, मां के साथ कौन कैसे करेगा ये काम? आपने कहा हाँ, कोई भी शरीफ इंसान अपनी मां के साथ ये काम नहीं कर सकता। अच्छा चलो, मां के साथ ना करो, छोड़ो, अपनी बहन के साथ करो। एक और जूता, लेकिन कॉटन में लपेट कर। मां के साथ नहीं, छोड़ो, नहीं करेगा कोई शरीफ आदमी नहीं, बहन के साथ जाओ कर लो। अब दूसरी बार कहने लगा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, क्या कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? आपने कहा ओ, कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, अपनी बेटी के साथ? कहने लगा आप क्या बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी, कोई अपनी बेटी के साथ में नहीं कर सकता? आपने कहा कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। इसके बाद आपने 3 नाम और लिए। अच्छा, मां के साथ नहीं, बहन के साथ नहीं, बेटी के साथ नहीं, अब तीनों नाम एक साथ लिए। अपनी चची के साथ कर ले, अपनी खाला के साथ कर ले, अपनी फूफी के साथ कर ले, तो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, इनके साथ भी नहीं किया जा सकता, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान। आपने कहा ए नौजवान, जब तुझे ये पसंद नहीं है कि मां बहन और बेटी, खाला फूफी और चची के साथ ये गलत काम किया जाए, यही समझाने का अंदाज था, तो फिर जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, कोई तो होगी किसी की। फिर उस इंसान को ये कैसे बेगैरती बर्दाश्त होगी, वो कैसे ये पसंद करेगा कि कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी फूफी, मेरी चची, मेरी खाला के साथ जिना करे? सर नीचे हो गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान के सर पे हाथ फेरा और फरमाया अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस आदमी का कहना, उस नौजवान का, कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अल्लाह इस आदमी की नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से अल्लाह के रसूल की हुई दुआ का असर यह निकला कि अल्लाह के नबी की हुई इस दुआ से मैंने लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज की तरफ मैंने नजर नहीं डाली, कोई भी हराम चीज की तरफ मैंने नजर नहीं डाली। ये थे इस तरीके से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले।